अंशुमान के सामने आया एक ऐसा राज जिसने न सिर्फ उसकी दुनिया हिला दी बल्कि पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से कोई भी रिश्ता वैसा नहीं रहने वाला था जैसा पहले था। सब कुछ शुरू हुआ उस शाम से जब अंशुमान मायरा से मिलने गया था। मायरा उदास थी, खोई खोई सी। उसकी आंखों में कोई अधूरी तलाश थी, जैसे वो कुछ कहकर भी सब कुछ छुपा रही थी। अंशुमान ने महसूस किया कि मायरा उससे कुछ छिपा रही है। बहुत देर तक जब मायरा चुप रही तो अंशुमान ने उसे अकेले छोड़ने का इरादा कर लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र उस पुरानी डायरी पर पड़ी जो मायरा के बेड पर खुली रखी थी। वो डायरी मायरा की थी। अंशुमान उसे पढ़ने की नीयत से नहीं उठा रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान एक लाइन पर गया, मम्मी की आंखों में जब भी आंसू आते हैं मुझे लगता है जैसे मेरी भी कोई अधूरी कहानी है, वो रुक गया। जिज्ञासा उसे उस डायरी के हर पन्ने पर खींच ले गई। हर पन्ना, हर शब्द मायरा की पहचान को किसी रहस्य से जोड़ रहा था। उसमें जिन घटनाओं का जिक्र था, जिन रिश्तों की बात की गई थी, वो सब कुछ किसी और की नहीं बल्कि अभिरा की जिंदगी से मेल खा रहा था। क्या मायरा ही पुकी है? ये सवाल अंशुमान के ज़हन में बिजली की तरह कौंधा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे वो रात याद आ गई जब अभिरा रोते रोते उससे अपनी खोई हुई बेटी पुकी के बारे में बता रही थी। वो छोटी सी बच्ची जो एक हादसे में उससे छिन गई थी। तू मेरी जान थी पुकी। तुझे जब मेरी गोद से छीना गया, मेरी दुनिया वहीं रुक गई, अभिरा ने कहा था। अंशुमान अब तक इस राज को एक अधूरी कहानी मानकर भूल चुका था, लेकिन अब सब कुछ सामने था। मायरा की डायरी में दर्ज बातें, उसकी भावनाएं, उसके सपने, सब कुछ उसी लय में थे जो कभी अभिरा ने पुकी के लिए महसूस किए थे। अब सवाल ये था कि अगर मायरा ही पुकी है, तो अरमान इतने सालों से ये राज छिपाकर क्यों बैठा था? क्या ये महज इत्तेफाक था या एक साजिश? यहाँ से कहानी ने एक और खौफनाक मोड़ लिया। अंशुमान ने तय कर लिया कि वह अभिरा को उसकी पुकी से मिलवाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी शादी भी तोड़नी पड़े। उसने रिया से सगाई की थी, लेकिन वो रिश्ता अब उसे बोझ लगने लगा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ अभिरा और उसकी बेटी की अधूरी मुलाकात का ख्वाब था। लेकिन अंशुमान को ये नहीं पता था कि उसके इस फैसले से कितने रिश्ते दरकने वाले हैं। इधर अरमान को भनक लग चुकी थी कि अंशुमान मायरा की डायरी पढ़ चुका है। वो बेचैन हो उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगर ये सच सामने आ गया तो मैं अभिरा को हमेशा के लिए खो दूंगा, उसने खुद से कहा। अरमान का ये डर बेवजह नहीं था, क्योंकि मायरा यानी पुकी असल में उस हादसे में मरी नहीं थी, बल्कि उसे खुद अरमान ने गायब करवा दिया था। शॉकिंग ट्विस्ट। पुकी की किडनैपिंग एक प्लान थी। जी हाँ, वो हादसा जिसमें अभिरा ने सोचा था कि उसकी बच्ची खो गई, वो दरअसल एक साजिश थी। अरमान को तब पता चला था कि पुकी उसकी औलाद नहीं थी। क्रोधित होकर उसने गीतांजलि के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और बच्ची को चुपचाप अनाथालय भेज दिया। वहां से गीतांजलि ने उसे गोद ले लिया और नाम दिया मायरा। गीतांजलि, जिसने सालों तक अभिरा की सबसे करीबी दोस्त का मुखौटा ओढ़ रखा था, असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो हमेशा से अभिरा से जलती थी, उसकी खूबसूरती से, उसके करियर से, उसके प्यार से। और जब अभिरा मां बनी, गीतांजलि का ईर्ष्या भड़क उठा। वो नहीं चाहती थी कि अभिरा को मां बनने की खुशी मिले, इसलिए उसने अरमान की कमजोरी का फायदा उठाया और दोनों ने मिलकर एक ऐसा जुर्म किया जिसे उन्होंने दोनों अपने अपने तरीके से छिपाया। लेकिन अब सच बाहर आने को था। अंशुमान ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसने डायरी की फोटोकॉपी की, मायरा की जन्मतिथि के दस्तावेज निकाले, अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला और उसे सब कुछ साफ समझ आने लगा। उधर मायरा भी अपने मन में उठते सवालों से जूझ रही थी। उसे गीतांजलि की बातें अब झूठी लगने लगी थीं। कई बार जब वो अभिरा के पास जाती थी तो एक अजीब सी शांति उसे महसूस होती थी, जैसे कोई अधूरी दुआ पूरी होने के करीब हो। और फिर एक दिन मायरा ने गीतांजलि को एक पुराने फोन पर बात करते सुना। उसमें वो किसी से कह रही थी, अगर मायरा को पता चल गया कि वो अभिरा की बेटी है तो सब खत्म हो जाएगा। बस वही मायरा की दुनिया बदल गई। अब सवाल सिर्फ पहचान का नहीं था, ये सवाल था विश्वास, प्यार और मां बेटी के रिश्ते का। मायरा ने तुरंत अंशुमान से मिलकर सारा सच जानने की ठान ली। उसने डायरी के उन पन्नों को फिर से पढ़ा, खुद से सवाल किए और खुद को
उस बच्ची के रूप में स्वीकार करना शुरू किया जो कभी अभिरा की गोद से छीनी गई थी। इधर अभिरा अपने जीवन की सबसे गहरी पीड़ा से गुजर रही थी। जब अंशुमान ने उसके सामने सब कुछ रखा, डायरी, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, अभिरा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आंसू बह निकले। क्या मेरी पुकी, मेरी मायरा है? उसने कांपते हुए सवाल किया। अंशुमान ने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर एक कागज उसके सामने रखा जिसमें मायरा के जन्म के असली रिकॉर्ड थे। वो पल, हर माँ की उम्मीद, हर आंसू की कीमत जैसा था। अभिरा रोते हुए दौड़ी मायरा के पास, लेकिन तभी कहानी ने लिया सबसे खतरनाक मोड़। गीतांजलि ने ये सब होते देख मायरा को जबरन अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और भाग गई। अब वो नहीं चाहती थी कि मायरा उसे छोड़कर अभिरा के पास जाए। भागते वक्त गीतांजलि की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पलट गई, आग लग गई, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन चमत्कारिक रूप से मायरा बच गई। और इसी हादसे के बीच उसने गीतांजलि के मुंह से सुना, मैंने ही तुझे तेरी माँ से छीन लिया था ताकि तू कभी उसकी न बन पाए। मायरा की चीख निकल गई। वो उस औरत के झूठे प्यार को अब सहन नहीं कर सकी। कुछ घंटे बाद मायरा अस्पताल में अभिरा की गोद में थी। मम्मी, पुकी, इन दो शब्दों ने सब कुछ कह दिया। अरमान भी अस्पताल पहुंचा, लेकिन अभिरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने मेरी दुनिया मुझसे छीन ली, अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं बचा, उसने ठंडे स्वर में कहा। अब क्या होगा? क्या अरमान जेल जाएगा? क्या गीतांजलि की साजिश का पर्दाफाश होगा? क्या अभिरा और मायरा एक नई शुरुआत कर पाएंगी? क्या अंशुमान और मायरा का रिश्ता बन पाएगा? ये सब देखने के लिए बने रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है के साथ। और हाँ, आपका क्या कहना है इस चौंकाने वाले ट्रैक पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको टीवी के हर ताज़ा अपडेट मिलते रहें।